नमस्कार साथियों, सनातन वॉरियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ खास चर्चा में हमारे साथ हैं ओबीसी जन कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक माननीय श्री राजकुमार यादव जी सेसई। मैं आदरणीय भाई साहब के बारे में कहना चाहूंगा, ये मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने पूरे समाज के अंदर, न केवल यादव समाज के अंदर अपितु संपूर्ण SC ST और ओबीसी समाज के अंदर एक चेतना लाई है और एक जागृति लाई है। चाहे वो हेर रेजिमेंट का मुद्दा हो, चाहे सामाजिक न्याय का मुद्दा हो, माननीय राजकुमार यादव जी सेसई सदैव समाज के पिछड़े वर्ग के साथ, SC ST के साथ और जिसके भी साथ अन्याय और अत्याचार होता है उसके लिए सदैव भाई साहब खड़े रहते हैं। तो आज हमारे साथ भाई साहब हमारे साथ खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आपने एक प्रदेश के अंदर जो है एक क्रांति आप लेकर के आए हैं और आपसे पूर्व जो भी नेतृत्व करता है, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हुए हैं, तो उन्होंने समाज सुधार के कार्य तो किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने युवाओं को नहीं जोड़ा। तो आपने जो युवाओं को जोड़ा है, तो ये विचार आपके मन में कहां से आया? देखिए, क्या होता है कि हमारा जो समाज का युवा है, चाहे वो SC ST का हो, OBC का हो, अल्पसंख्यक समाज का हो, हमारा जो बहुसंख्यक समाज है ये नेतृत्व विहीन था और कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं हमारे जो समाज के ठेकेदार हैं, इन लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए इनको कहीं ना कहीं एक बंदी बना रखा था, इनके विचारों को बंदी बना रखा था। क्योंकि मेरी ये सोच है कि कहीं ना कहीं जिसके विचार बड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं इतिहास बनाने का काम करता है। तो मेरी सोच ये है कि कहीं ना कहीं जो हमारे देश के प्रदेश के जो युवा हैं, बहुसंख्यक समाज के हैं, चाहे वो SC ST OBC के हों, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के हों, उनके लिए नई जागृति देकर के, नए विचार देकर के हम लोग जोड़ने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं उनको एक पक्षी की तरह आजाद करना चाहते हैं। जब तक पंछी की तरह आजाद नहीं होंगे विचार, तब तक कोई बड़ी क्रांति नहीं हो सकती है। तो मध्य प्रदेश के अंदर जैसा कि देखा जाता है, लाखों युवा जो है आपको अपना आदर्श मानते हैं, अपना मार्गदर्शक के रूप में आपको देखते हैं और कहीं ना कहीं आपने युवाओं में क्रांति भी पैदा की। तो आपकी दृष्टि में युवाओं का नैतिक उन्नत होना, संस्कारवान होना कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, मैं आपको एक बताऊं, अगर संस्कार नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। हम लोगों को सबसे पहले अपने भगवान स्वरूप माता पिता की पूजा करना चाहिए, माता पिता को मानना चाहिए और कहीं ना कहीं जब हमने जिस भगवान को नहीं देखा, हम उस भगवान को मानते हैं, अच्छी बात है और मानना चाहिए। लेकिन हमारे लिए जो सामने से हमारे माता पिता देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे भगवान है, उन्होंने जन्म दिया हमारे लिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी इस बात को सभी से कहना चाहूंगा कि जो माता पिता की सेवा करें और माता पिता का ध्यान रखें। माता पिता है तो सब कुछ है जी। तो अभी हमारा जो युवा समाज है वो नैतिक पथ भ्रष्ट होता जा रहा है, पश्चिम अंधानुकरण से वो भ्रमित हो रहा है और कहीं ना कहीं देश में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी ने 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन की शुरुआत की, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसी के बारे में यही कहूंगा कि माता पिता की पूजा करें और संस्कारों का पालन करें। माता पिता को अपना भगवान स्वरूप पूजा करें, माता पिता की देखरेख करें, माता पिता को अनाथ आश्रम में बिल्कुल भी ना भेजें, क्योंकि माता पिता है तो सब कुछ है जी। तो और दूसरा जो है, पूज्य आसाराम जी बापू जी हैं, देश के अंदर एक संविधान है और संविधान से देश चलता है, देश की न्यायपालिका है, न्याय व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं संवैधानिक दृष्टि से हम देखें तो उन्हें जो उनका उपचार है उसके लिए जो है पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है और भी उनके जो मौलिक अधिकार हैं, जो कि कैदियों के भी एक अधिकार होते हैं, उस तरह से उन्हें उनका स्वास्थ्य का उपचार नहीं मिल पा रहा। तो उस विषय में आप संवैधानिक दायरे में रहकर के आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने आपसे एक ही कहूंगा कि कोई भी इंसान हो उसके लिए जेल में कुल मिलाकर के उनके स्वास्थ्य का ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए जी, क्योंकि हमारा ही संवैधानिक अधिकार है, इसका पालन होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, ये थे हमारे साथ श्री राजकुमार यादव जी सेसई, जो कि ओबीसी जन कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक हैं। इन्होंने हमारे साथ अपने विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका।